आज हम आपको भूगर्भिक इतिहास का तीसरा भाग पढ़ाने जा रहे हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं लोक कल्याणार्थ हेतु लोक कल्याणार्थ हेतु बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति। आज का टॉपिक है जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ पार्ट 3। ये है आपका 3 यानी भूगर्भिक इतिहास, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास भाग 3। आज इसी के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि ये चैप्टर तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो परीक्षा में पूछा जाता है, पीसीएस में, पीटी में जो पूछा जाता है, उसी से संबंधित बात हम आपके सामने रख रहे हैं। राइट। तो आइए हम लोग देखें कि क्या बात पूछा जाता है। भाई ऐसे इससे अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी जो 1 2 3 4 कभी काल यदा कदा पूछे जाते हैं, उसको आप ध्यान से देखिए। तो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं सेनोजोइक काल। ये सेनोजोइक काल। तो इस सेनोजोइक काल में हम लोग क्या देखेंगे? सेनोजोइक पीरियड। इस सेनोजोइक पीरियड में हम लोग क्या देखेंगे? तो इसको हम लोग कहते हैं कि इसमें एक जो पूछा जाता है बराबर, वो है कि पहली बार स्तनपायी जीवों का जन्म इसी काल में हुआ। इसी काल में ये क्या हुआ? इसी काल में हुआ स्तनपायी जीवों का जन्म। यही जो ममालिया ग्रुप का जो प्राणी है, ये इसी में जन्मा। यानी स्तनपायी से मेरा तात्पर्य है दूध देने वाले ये जीवों का ये क्या है? ये जन्म है। अर्थात ऐसा जीव जो अपने बच्चे को क्या करता हो? दूध पिलाता हो, या वो जीव बच्चा जन्म देता हो, तो ये क्या कहलाता है? स्तनपायी जीव कहलाता है, ममालिया ग्रुप कहलाता है। इस प्रकार से हम लोग इसको देखते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। सेकंड बात इसमें क्या हम लोग देखते हैं कि जो सेनोजोइक पीरियड है, इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही टर्शियरी युग भी कहा जाता है। इसे ही टर्शियरी ये टर्शियरी ये क्या कहा जाता है? ये इपोच। ये टर्शियरी युग भी इस टर्शियरी युग के नाम से भी जाना जाता है। नाम से भी ये क्या है? ये जाना जाता है। ये टर्शियरी युग के नाम से भी ये क्या होता है? ये जाना जाता है। तो इसको हम लोग 2 नाम से देख लिए, एक सेनोजोइक और एक टर्शियरी के नाम से देखा हमने। अब इसी पीरियड में क्या हुआ? ये सेनोजोइक यानी टर्शियरी इपोच में ही क्या हुआ? इसी काल में क्या हुआ? अल्पाइन युग की पर्वत निर्माणकारी घटना घटित हुई। अल्पाइन
पर्वत निर्माणकारी, ये पर्वत निर्माणकारी ये क्या हुआ, ये घटना घटी है, ये घटना पर्वत निर्माणकारी घटना घटी, ये घटी। ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमेशा आपसे पूछा जाता है कि ये 3-4 गो यहाँ पर दिया जाएगा। जैसे कि कहा जाता है ये हिमालय, ये है हिमालय, ये है रॉकी, ये है रॉकी। इसको हम लोग देखते हैं, ये हिमालय है, ये रॉकी है, और हम लोग इसको यहाँ पर देखते हैं एंडीज है ये क्या है, एंडीज है ये फिर क्या है, तो ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आल्प्स है। ये क्या है, ये है आल्प्स। तो ये जो बड़े बड़े, ये जो बड़े बड़े, ये बड़े बलित पर्वत, ये है बलित पर्वत या मोड़दार पर्वत, मोड़दार पर्वत या फोल्डेड माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन का निर्माण इसी काल में हुआ है। ये इसी काल में ये हुआ, इसी काल में हुआ। ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है, ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप सभी बच्चे इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए कि क्या पूछा जाता है हिमालय, रॉकी, एंडीज, आल्प्स, ये सब किस काल में। तो ये है बलित पर्वत है, ये मोड़दार पर्वत है, ये फोल्डेड माउंटेन है, और कब हुआ था, ये अल्पाइन पर्वत निर्माणकारी घटना है। ये कौन पीरियड में, अल्पाइन पीरियड में। कभी कभी आपको दे देगा टर्शियरी, तो भाई टर्शियरी भी ये इसी का है, इसी पीरियड का है ये। तो ये सब ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। आप इसको ध्यान में रखते हैं तो मैं मानता हूँ, आई होप दैट certainly you will solve your question which will come in your question paper। ये बड़ी important है। I think this question is very examination oriented question। तो इसको हमने आपके सामने ये रख दिया। अब इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उन सारी बातों को आपके सामने परोसने का मतलब है कि बहुत हौच-पौच हो जाना, अनावश्यक क्या लगाना, ब्रेन लगाना। तो हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, हम सीधी सीधी बात जो प्रश्न में पूछा जाता है उस पर हम डायरेक्ट चले आते हैं। हम एक कॉलम बना देते हैं और उस कॉलम में आप उसको क्या करिए, आप उसको देखिए, रटिए, मनन करिए, चिंतन करिए। तो इससे क्या हो जाएगा, आपके भूगर्भिक इतिहास से, भूगर्भिक जो इतिहास है पृथ्वी का, उससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे जा कर के हम लोग रूबरू हो जाएंगे और हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा एक जोड़ा लगा देते हैं, एक जोड़ा लगा देते हैं। आप इसी जोड़े के अंतर्गत उसको देखिएगा। ये जोड़ा है, ये जोड़ा है। तो ये मैच वाली बात है। ये क्या है, ये मैच, ये मैच वाली बात है। इसी मैच को हम लोग सामने रखते हैं। तो हम उस मैच के रूप में रखते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई प्री कैम्ब्रियन काल में क्या हुआ, तो ये याद रखिएगा, प्री कैम्ब्रियन, ये जो प्री कैम्ब्रियन कल्प है, इसमें कौन सी बात हुई है, तो हम पहले भी इसमें आपसे बोल दिए हैं। तो इस प्रकार का जोड़ा लगाया हुआ प्रश्न है, आता है। तो ये प्री कैम्ब्रियन में क्या हुआ, तो इसमें आग्नेय चट्टान है। ये आग्नेय, ये क्या है, ये है आग्नेय चट्टान, ये इग्नियस रॉक है। ये इग्नियस, ये क्या है आपका, ये इग्नियस रॉक है। ये इग्नियस रॉक है। और मैंने पहले भी आपसे कह दिया है, ऑलरेडी आई हैव सेड यू, कि यही जो इग्नियस रॉक है, यही क्या है, प्रारंभिक चट्टान है, यही प्राइमरी रॉक है, यही सबसे पहला, यही क्या है, प्रारंभिक। जब पढ़ेंगे चट्टान तो उसमें बोलेंगे ये प्रारंभिक है, यही क्या है, ये प्राइमरी है, ये क्या है, ये प्राइमरी है। और सभी चट्टानों का ये क्या है, ये मदर है। ये यानी मदर ऑफ ऑल रॉक्स, इसी को हम लोग कहते हैं मदर ऑफ ऑल रॉक्स, ये मदर ऑफ ऑल रॉक्स। तो ये बात हम और बोलेंगे जिस समय चट्टान के बारे में हम पढ़ाएंगे। लेकिन चूँकि थोड़ा सा भूगर्भिक इतिहास है
तो उसके बारे में कहना ज़रूरी है। इसलिए हमने यहाँ पर कह दिया कि इस काल में क्या था, ये आग्नेय चट्टान था, और इसी आग्नेय चट्टान से सारे चट्टानों का जन्म हुआ। हमने भी पहले भी कह दिया है कि इसी से कौन बने, सेडिमेंट्री रॉक बना, इसी से परिवर्तित चट्टान बना, यानी कहने का मतलब मेटामॉर्फिक रॉक बना। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात, प्रीकैम्बियन में कोई जीव नहीं था, ये कोई जीव नहीं था। ये क्या था, कोई जीव ये जन्म, कोई जीव जन्म नहीं लिया था, नहीं लिया था, यानी जीवाश्म नहीं मिला है। पहले भी हमने कहा है, हमारा जो पिछला वीडियो आप देखिएगा तो उसमें ये बात हमने कह दिया है कि इसमें कोई जीवाश्म नहीं मिला है। तो ये बात यहाँ पर हमने आपसे कह दिया। तो ये इस प्रकार का यदि बात आवे तो आप सीधी सी बात रखिएगा, आग्नेय चट्टान किस काल का है, प्रीकैम्बियन काल का है। वहाँ कोई जीव था क्या, तो कोई जीव नहीं था। ये बात आप ध्यान से ये रखिएगा। अच्छा, अब हम दूसरे बात में फिर चले आ रहे हैं, सेकंड मैटर में हम चले आ रहे हैं। पैलियोजोइक पीरियड में हम देखते हैं, ये पैलियोजोइक में, ये है पैलियोजोइक। पैलियो ये क्या है भाई, ये जोइक। तो जो पैलियोजोइक में है, इसमें हमने आपसे कहा था, ये बात हमने आपसे क्या कहा था कि भाई यहाँ पर क्या हुआ था, हम पहले ही कह दिए। तो ये पहली बार यहाँ पर क्या हुआ भाई, ये पहली बार, सबसे पहली बार ये क्या हुआ, वनस्पति, ये है वनस्पति एवं जीवों का ये क्या हुआ, ये जन्म का ये क्या मिलता है, ये प्रमाण, ये जन्म का ये प्रमाण मिलता है। तो हम ये बात आपसे बोले थे कि भाई ये कहाँ से भाई, ये पहली बार वनस्पति एवं जीवों का प्रमाण मिलता है। जो वेजिटेशन है और क्रिएचर है वो हमने पहली बार ये बात आपसे बोला था। ये तो पहली बार जब बोला था तो यहीं पर आप देखिए, तो कैसे क्या बोला था भाई, आप याद करो। तो हम ये आपसे यही बात बोले थे कि ये चट्टान में इसका क्या मिला है, अवशेष मिला है। और हमने आपसे यही कहा है कि जो भूगर्भिक इतिहास यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो उसमें चट्टान क्या है, उसकी सारी बातों को, सारे हुलिया को चट्टान के माध्यम से जाना जाता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और तीसरी बात, इसमें क्या हुआ, रीढ़ विहीन जीवों का प्रमाण मिलता है। ये रीढ़ विहीन ये जीवों का क्या हुआ, ये उद्भव हुआ। देखिए ये बहुत विवादित ये सब बात है, वेरी कंट्रोवर्शियल मैटर, बहुत कंट्रोवर्शियल मैटर है। लेकिन इसी में से हमको देखना है कि भाई इस ऐसा चल रहा है, तो इसी को हम लोग थोड़ा बहुत ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को हम लोग क्रॉस करते हैं। तो ये दो बात याद रखना है, पैलियोजोइक में रखना है कि पहली बार क्या है, ये वनस्पति और जीवों का जन्म का प्रमाण मिलता है, और रीढ़ विहीन जीवों का क्या हुआ, उद्भव हुआ। हो सकता है कि इसमें कुछ बदलाव हो भी जाए, काहे अलग अलग तथ्य, अलग अलग जांच, अलग अलग निरीक्षण या अन्वेषण हो रहा है। तो इस पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, विवाद हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग इसमें देखते हैं सेल्यूरियन काल देखते हैं, ये हम लोग देखते हैं सेल्यूरियन काल, सेल्यूरियन काल। ये सेल्यूरियन ये क्या है, ये सेल्यूरियन काल है। तो जो सेल्यूरियन काल में हम लोग जो देखते हैं, तो ये क्या हम लोग यहाँ पर देखते हैं भाई, तो इसी में क्या कहता है कि पहली बार रीढ़ युक्त, यहाँ पहली बार ये क्या है, पहली बार रीढ़ युक्त ये जीवों का क्या हुआ, ये जीवों का ये क्या हुआ, ये जन्म हुआ। ये यानी कहने का मतलब है रीढ़ युक्त प्राणी अब इस काल में क्या होने लगा, ये जन्म लेने लगा। रीढ़ यानी वर्टिब्रेट, जिसमें कि रीढ़ हो, इसका जन्म यहाँ पर क्या होने लगा, ये रीढ़ होने लगा। बैकबोन ये क्या होने लगा, यही ये बैकबोन वाला जो क्रिएचर है, ये क्रिएचर, इस क्रिएचर का क्या होने लगा, ये जन्म होने लगा। बैकबोन वाले ये क्रिएचर का क्या होने लगा, ये जन्म होने लगा।
और इसमें दूसरी बात क्या हुआ, समुद्री मछली का प्रमाण मिलता है। इसमें दूसरी बात जो देखा गया, इसमें समुद्री मछली का प्रमाण मिलता है। ये मछली का क्या मिलता है, प्रमाण मिलता है। ये समुद्री मछली का ये क्या मिलता है, प्रमाण मिलता है। इसका मतलब है कि हो सकता है इसी काल में जलीय जीव क्या हुआ हो, आ गया हो, और जलीय जीव का प्रारंभ हो गया हो। तो ये चीज़ इस काल में आता है। किस काल में आता है, सिल्यूरियन काल में ये बात आती है। अच्छा, इसके बाद हम लोग चलते हैं डिवोडियन, ये इसके बाद चलते हैं डिवोनियन काल। तो ये डिवोनियन काल में ये क्या हुआ, ये जो डिवोनियन काल है इसमें कौन सी बात हुई। हमने अभी अभी आपसे कहा कि भाई उसमें समुद्री मछलियों का संकेत मिलने लगा था, और इस काल में क्या हुआ, समुद्र में बड़े पैमाने पर मछली का जन्म हुआ। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मत्स्य युग कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है, मत्स्य युग। तो मत्स्य युग का मतलब यहाँ पर हुआ कि बड़े पैमाने पर मछलियों की उत्पत्ति। ये बड़े पैमाने पर ये क्या हुआ भाई, मछलियों की ये क्या हुई, ये उत्पत्ति हुई। तभी तो यह मत्स्य एज यानी फिश एज कहा जाता है। नहीं तो यदि इतना नहीं हो तो फिर फिश एज क्यों कहा जाएगा। फिश एज कहने का मतलब है मछली की प्रधानता रही होगी, मछली जैसे प्राणी बहुत यदि जन्मे होंगे, तभी तो इसको कहा जाता है ये मत्स्य युग। फिश एज ये क्या कहा जाता है, ये फिश एज, इट इज़ कॉल्ड फिश एज। तो हम लोग इसको किस रूप में जानते हैं, नॉन एज फिश एज के रूप में देखते हैं। डिवोनियन काल को हम लोग इस रूप में देखते हैं। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कार्बोनिफेरस युग। कार्बोनी ये क्या है भाई, कार्बोनिफेरस ये क्या है, कार्बोनिफेरस युग। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनिफेरस युग कहते हैं। देखिए कार्बोनिफेरस ये क्या है भाई, कार्बनी ये फेरस। तो जो कार्बोनिफेरस है इसमें क्या हुआ, हमने पहले भी आपसे कहा है कि इसमें कौन सी बात हुई भाई, इसमें कोयला निर्माण हो चुका था। इसमें हम पहले ही आप सुना दिए हैं आपको। इसमें क्या हो गया, ये कोयला निर्माण काल है। ये कोयला निर्माण काल है। ये एकदम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दैट इज क्या हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ कोल। यही क्या हुआ था, फॉर्मेशन। ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ, ये क्या है, ये फॉर्मेशन ऑफ, ये क्या है, कोल है। हमने आपसे कहा था कि भाई इस काल में क्या हुआ था, काफ़ी ताप बढ़ा था, वर्षा हुई थी, और जो दलदली क्षेत्र का जो वनस्पति था वो परतदार चट्टान के क्या हुआ, अंदर समा गया। परिणाम स्वरूप उस पर क्या पड़ा, ताप पड़ा, दाब पड़ा, और क्या हो गया, वो किस में चेंज हो गया, चेंज इनटू कोल। वो किस में बदल गया, ये कोल में ये क्या हो गया, ये बदल गया। तो ये कहाँ, ये बात मैंने कार्बोनिफेरस काल के संबंध में ये बात मैंने पहले भी कहा, लेकिन अभी हम सिस्टम में इसको डाल करके आपको बहुत इजी बना रहे हैं, इसलिए ये बातों को हमने आपके सामने रखा है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं भाई, इसी में है उभयचर प्राणी। यही क्या है, उभयचर प्राणी। ये है उभयचर प्राणी का क्या हुआ, उभयचर प्राणी का इसमें क्या हुआ, ये जन्म हुआ। ये उभयचर प्राणी का इसमें क्या हुआ, ये जन्म हुआ। ये उभयचर प्राणी का ये जन्म हुआ। तो उभयचर प्राणी का जब यहाँ पर जन्म हुआ तो यहाँ पर कौन सी बात हम लोग देखते हैं, जब उभयचर प्राणी का हुआ, यानी उभय का मतलब क्या होता है, दोनों। ये उभय का मतलब होता है इन बोथ, दोनों, यानी किसमें, जल में
और किस में, जल और थल में। ये ऐसा प्राणी जो जल में भी रहे और जो थल में भी रहे, वही क्या कहलाता है, उभयचर प्राणी कहलाता है। तो उभयचर प्राणी में जैसे कि एम्फीबियन ग्रुप के प्राणी हैं, एम्फीबिया ग्रुप के प्राणी हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं मेढक, जैसे हम लोग बोलते हैं मेढक। आप मेढक के कैरेक्टर को देखिएगा, ये दोनों जगह है। कहाँ कहाँ है फ्रॉग, ये पानी में भी है और ये कहाँ पर है, ये जा कर के जल में भी है। तो उभयचर प्राणी का जो जन्म हुआ, ये किस में जन्म हुआ, कार्बोनिफेरस युग में इसका क्या हुआ, ये जन्म हुआ। अब हम लोग चलते हैं ट्रियासिक काल में चलते हैं। ये किस में चलते हैं, ट्रियासिक काल में। ये ट्रियासिक काल में ये चलते हैं। ये हम लोग देखते हैं ट्रियासिक, ये ट्रियासिक काल में देखते हैं। तो ट्रियासिक काल में क्या हुआ भाई, व्हाट हैपेंड इन ट्रियासिक पीरियड, इस पीरियड में क्या हुआ, इस बात को, इस पीरियड में कौन सी बात हुई ट्रियासिक पीरियड में, इस बात को आप ध्यान से देखिए। तो इसी पीरियड में क्या हुआ, गोंडवाना जो लैंड है, गोंडवाना लैंड, यही गोंडवाना लैंड विभक्त हो गया। ये जो गोंडवाना लैंड है ना, जो हम पढ़ाएंगे तो बोलेंगे कि अंगारा लैंड है और क्या है, ये गोंडवाना लैंड है। यहाँ गोंडवाना लैंड इस काल में क्या हुआ, विभक्त हो गया, स्टार्टेड टू डिवाइड व्हाट, गोंडवाना लैंड एंड फॉर्म, क्या बना, तो हम आपको लिखते हैं। देखिएगा, ये जो ट्रियासिक काल है, इसी में क्या हुआ, गोंडवाना लैंड का, ये गोंडवाना लैंड का विभाजन शुरू हो गया। यहाँ पर क्या हो गया भाई, गोंडवाना, ये गोंडवाना लैंड का, ये गोंडवाना लैंड, ये गोंडवाना लैंड का क्या हो गया, विभाजन शुरू हो गया। ये विभाजन, ये क्या हो गया, ये प्रारंभ हो गया, स्टार्टेड टू डिवाइड, दैट इज गोंडवाना लैंड। और इससे क्या बन गया भाई, जब गोंडवाना लैंड का डिवीजन हुआ तो क्या बन गया भाई, इसी से ऑस्ट्रेलिया बना। इसी से क्या बन गया, यही ऑस्ट्रेलिया, जो आप ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया बन गया। इसी से अपना क्या बन गया, दक्षिण भारत का, ये कौन पोर्शन बन गया भाई, ये दक्षिण भारत का, ये दक्षिण भारत बन गया, ये दक्षिण भारत। और तीसरा हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, यही क्या बन गया, यही अफ्रीका, ये अफ्रीका। चौथा हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, ये चौथा हम लोग देखें, ये अफ्रीका बन गया। और चौथा में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये चौथा में दक्षिण अमेरिका बन गया। ये फोर्थ में क्या बन गया, ये दक्षिण अमेरिका, ये दक्षिण, ये क्या बना, ये दक्षिण अमेरिका बन गया। तो ये इस सब के लिए क्या हुआ, ये जो स्थल खंड बनाए, ये क्या हो गया, अलग अलग स्थल खंड में, अलग अलग स्थल खंड में क्या हो गया, अलग अलग स्थल खंड में ये क्या हो गया, ये बट गया, ये बट गया, अलग अलग स्थल खंड में क्या हो गया, ये बट गया। कहने का मतलब क्या है कि इसमें गति है, राइट। और यदि ये महाद्वीपीय गति इसमें नहीं रहता, गति यदि इसमें संचरण नहीं रहता, तो इस प्रकार का ये विभाजन नहीं होता। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसमें यह बात देख लिया कि गोंडवाना लैंड वाली क्या हो गया भाई, ये बट गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, इसी काल में क्या हुआ, रेंगने वाले जीवों का जन्म हुआ। ये रेंगने वाले ये जीवों का क्या हो गया, ये जन्म हो गया। ये कितना अच्छा लिखा है, ये रेंगने वाले ये जीवों का, इसमें क्या हो गया, ये जन्म हो गया। ये तो रेंगने वाले जीवों का कहने का मतलब है रेप्टाइल ग्रुप्स क्रिएचर, यानी सरीसृप वर्ग का इसमें क्या हुआ, ये जन्म हुआ। तो ये भी आप याद रखिएगा कि भाई इसी काल में ये सारी घटनाएं घटी, सच टाइप ऑफ इंसिडेंट्स हैपेंस इन दिस पीरियड। अब हम लोग कहाँ चलते हैं भाई, ट्रियासिक को हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग देखते हैं जुरेसिक काल को देखते हैं। ये जुरेसिक को देखते हैं, ये किसको देखते हैं, ये जुरेसिक। तो जुरेसिक में जो पीरियड है, इसमें क्या हुआ भाई, तो इसी में तीनों बात आ गया, एकदम रिमेंबर रखना जाए, प्लीज़ रिमेंबर ईच एंड एवरी मैटर व्हाट आई एम सेइंग यू। इसमें तीन बात आया। इसमें कौन कौन आया, जलचर, ये जलचर। दूसरा कौन आया, नभचर, ये नभचर। और तीसरा कौन आ गया, थलचर, ये थलचर। यानी कहने का मतलब पानी में रहने वाले जीव जंतु,
नभ आकाश में उड़ने वाले जीव जंतु, और थल यानी पृथ्वी पर चलने वाले जीव जंतु। तो ये तीनों का जन्म कहाँ पर हुआ? ये तीनों का उद्भव किस में हुआ? ये जुरेसिक पीरियड में ये हो गया। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जल नभ चर, हर हमेशा देखते हैं कि आप रामायण भी पढ़िएगा या कोई धर्मशास्त्र पढ़िएगा, उसमें इन शब्दों का चर्चा है कि जलचर, नभचर, थलचर, ये ऐसे प्राणियों की चर्चा है। तो ये सभी कब जन्मे? ये जुरेसिक पार्क में जन्मे। और बार बार मैं आप सभी बच्चों से कहता हूँ कि अभी तक इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। ऐसी संभावना व्यक्त की गई है, ऐसा जानने का प्रयास किया गया है। हो सकता है कि शोध में यह बात बदल भी सके, ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिएगा, अब हम लोग कहाँ चलते हैं भाई? अब लास्ट में चलते हैं, जो कि परीक्षा में अभी तक इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये क्या पूछा जाता है? प्लियोस्टिन। ये क्या पूछा जाता है? इसको हम लोग कहते हैं प्लीस्टोसिन। ये कहते हैं प्लीस्टोसिन, ये प्लीस्टोसिन काल। तो इसमें कौन बात है? इसमें वर्तमान में जो आप देख रहे हैं कि जो धरातल पर जो पक्षी है, उड़ने वाली पक्षी, ये इसी काल में जन्मा है। कि वर्तमान में पृथ्वी पर उड़ने वाली ये पक्षी किस में है? तो इसी प्लीस्टोसिन पीरियड में ये जन्म हुआ है। तो वर्तमान में पृथ्वी पर उड़ने वाली पक्षी का उद्भव इसी पीरियड में हुआ है। इस प्रकार से आपने क्या देख लिया? पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास देखा, उसको कैसे कल्प में बांटा गया, किस आधार पर उसको किस में बांट दिया गया, पीरियड में किस आधार पर उसको बांटा गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने उसका सिलसिलेवार ढंग से सारी बातों को कह दिया है। आप उसको पढ़िए, आसान बना करके आपके सामने यह रखा है। आप इस चैप्टर को देखिएगा, आपका माथा उलझ जाएगा। लेकिन हम जो बात आपसे कहे हैं ये बड़ा ही सही है, सरल है, सुगम है, सरस है। आपको हम समझते हैं कि ये बातें याद रखने में मदद मिलेगी। और आप अब क्या करिए, अपने 67वें पीटी के लिए, मेंस के लिए अपनी तैयारी करते रहिए। और मैं एक विशेष बात बता दूं आप इस बच्चों को, जो बच्चे बहुत दूर दराज में हैं, मान लेते हैं कि वो पटना नहीं आ सकता है, वो अपना कोई सर्विस आवर में है, तो मेरा क्लास चलता है, पीटी का भी चलता है, मेन का भी चलता है। वो रात्रि 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक चलता है। यदि आप ऑनलाइन उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो पेड कोर्स है। और नहीं तो यदि आप यूट्यूब पर पढ़ना चाहते हैं तो मेरा फुल कंटेंट ये यूट्यूब पर चल रहा है, आप उसको पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।